हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और सब कुछ बढ़िया होगा। तो आज हमारा क्लास 9 का लेक्चर 6 है। NCERT मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। जो नीचे दिया गया है ना, उसको डेसिमल फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है पॉइंट में। एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज। तो किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन वो है। तो किस तरह का है, ये कहने का मतलब हुआ कि मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में आपको 3 तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बताया था। उसके बिहाफ में ही, उसके अनुसार ही हम रेशनल और इरेशनल में डिफरेंस भी बताया था। याद होगा आपको। और अगर आप पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास 9 के जो सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया गया है उसमें लेक्चर वाइज वीडियो पड़ी हुई हैं, आप देखना, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इट हैज। तो किस तरीका का है? तो 3 तरीका का डेसिमल एक्सपेंशन होता है। एक टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होता है। टर्मिनेटिंग कहने का मतलब हुआ कि जो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। नॉन टर्मिनेटिंग कहने का मतलब हुआ जो कंप्लीटली डिविजिबल ना हो। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कहने का मतलब हो गया कि वो ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है। रिपीट करने का मतलब आपको अगर डीपली इस तीनों कंसेप्ट को जानना है तो आप हमारे पिछले लेक्चर्स में जाओ, आप वहां पे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं बेहतरीन कंसेप्ट के साथ में। ठीक है। तो यहां पर हम क्वेश्चंस के थ्रू हम कुछ कंसेप्ट्स लेने का कोशिश करेंगे। तो पहला करते हैं, इसको आप डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आप इसे डिवाइड करो। 100 है, 36 0.3 हो गया, ये 300 06 0 आ गया 100 से 600 6 टाइम्स में, तो ये 600। ये क्या हो गया? कंप्लीटली डिविजिबल। आंसर क्या आया? 0.36 0.36 कंप्लीटली डिविजिबल। क्या किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन है ये? तो टर्मिनेटिंग है। कैसा है? टर्मिनेटिंग है। सेकंड देखते हैं, सेकंड नहीं, 5th नंबर देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने लिया है, कुछ छोड़ दिया है आपके लिए। आप होमवर्क करना और YouTube के कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है। YouTube के कमेंट सेक्शन में आप बाकी जो क्वेश्चन है उसके करके बताना, बिल्कुल सिंसियर स्टूडेंट्स की तरह, ताकि मुझे लगे कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ देखते हैं इसे आप कैसे करोगे। इसे आप कैसे करोगे? 400 से डिवाइड करना 329 को, 0.0 दोगे 8 टाइम्स में 3200 हो गए। 09 कैंसिल कैंसिल 0, 2 बार में 800 हो गए। 001 2 बार में 800 हो गए। 002 एंड 5 टाइम्स में 2000 हो गए। ये हो गए कैंसिल। तो ये किस तरीका का आया? ये हमारा हो गया 0.8225। किस तरीका का? ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया ना, तो कैसा है हमारा? टर्मिनेटिंग है। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में है, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में है। पहले से हम फ्रैक्शन में करेंगे। कैसे करेंगे? तो 8 × 4 32, 32 + 1 33, 33/8। आप इसे डिवाइड करो। कैसे करोगे? 8 33, 8 4 जा 32, 1 ये पॉइंट है, ये 0 हो गया। 8 1 जा 8, 2 0, 8 2 जा 16, 4 पॉइंट है तो 0 बैठाएंगे। 8 5 जा 40, यानी ये भी कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। तो आप इसे कोइंसिडेंसी कह सकते हो कि जो जो क्वेश्चन हमने पिक किया था आपको बताने के लिए, वो सारा क्या हुआ? हमारा टर्मिनेटिंग हुआ। सारा टर्मिनेटिंग हुआ। क्यों? क्योंकि सारा कंप्लीटली डिविजिबल है। बाकी क्वेश्चंस आप करना और फिर बताना कौन सा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग आया और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आया। ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि यू नो दैट 1/7 = 142,857। इसके ऊपर बार दिया हुआ है क्वेश्चन में, और बार देने का मतलब क्या होता है कि ये बार बार रिपीट कर रहा है, ये रिपीट कर रहा। तो ये किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये नॉन टर्मिनेट है, ये कट नहीं रहा है, ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, बट रिपीट करेगा। इसके बाद ये रिपीट करना शुरू कर देगा। अब बात समझ में आई?
तो आपको अगर इनके कंसेप्ट लेने हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाना, बहुत डीपली पढ़ाया है मैंने, वहां पे बहुत ज्यादा डीपली पढ़ाया है, तो आप एक बार जाकर के देखना और फिर आप इस लेक्चर पे आना, ताकि हर चीज एकदम खेल खेल में समझ में आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 के ऊपर बार है, आप इसे तो जानते होंगे। कैन यू प्रिडिक्ट, क्या आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं? क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं? क्या आप भविष्यवाणी कर सकते हैं? 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन, 3/7 का डेसिमल एक्सपेंशन, 4/7 का, 5/7 का, 6/7 का, विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन, बिना डिवीजन किए हुए, बिना डिवीजन का क्या आप बता सकते हैं? क्या आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे? इफ सो हाउ? अगर कर सकते हैं तो कैसे? कैसे कैसे कैसे? आप ऐसे समझो, आप ऐसे समझो, 1/7 को आप यहां पे देखो क्या है, बहुत ही आसान वे में हम पढ़ेंगे इसको, बहुत ही आसान वे में, बिल्कुल आसान तरीका ये है। अगर 7 का हमारा ये है तो 2/7 हमारा क्या हुआ? 2 इंटू 1/7, यानी कि 2 इंटू 1/7 कितना? 0.14287 के ऊपर बार। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 इंटू, सबको मत करना, सबको नहीं करना है भाई, पर बस पहला 2 को करना। 0.14 को 2 से करोगे कितना आएगा? 28। अब 28 के बाद जो भी है ना उसे लिख देना, 285714। बात समझ में आई? आई या नहीं आई बताओ? बस 0.14 को 2 से मल्टीप्लाई करना, 28 आएगा, बाकी जो बच गया उसे लिख देना, 28 के बाद 57, उसके बाद 14। ठीक है, 3/7 तो 3 इंटू 1/7, तो 3 इंटू 0.142857, इसके ऊपर बार है, सबको मल्टीप्लाई नहीं करना है, 0.14 को 3 से कर दो, 14 इंटू 3 कितना? 42, तो 0.42, इसके बाद जो बचा वो लिख दो, 42 के बाद 8571। आई बात समझ में? बस ऐसे ही करते जाना है। इसी तरीका से आप 4/7 का देख लो, इसी वे में आप 4/7 का देख लो, तो 4 इंटू 1/7 हो गया, तो 4 इंटू 0.142857 का ऊपर बार है, सबको मल्टीप्लाई नहीं करना है, किसको किसको करना है? बिल्कुल सही जवाब, 0.14 को सिर्फ 4 से। क्या करेंगे? 56 आएगा, यहाँ 56 है क्या? नहीं, उससे ज़्यादा कितना है? 57 है, तो पहले क्या लिखेंगे? 57, उसके बाद जो बचा 1428, इसके ऊपर बार देते जाना, बार देते जाना। क्यों? क्योंकि ये रिपीट हो रहा है बार बार, बार बार ये रिपीट होगा, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ये। ठीक है, ये है। अब 5/7 का देख लो, तो 5 इंटू 1/7, तो 5 इंटू 0.142857 कितना? 14 इंटू 2 70, 14 इंटू 5 70, तो 0.7, उसके बाद कितना है? 14285। मतलब यही 6 डिजिट में घुमा फिरा करके आपका आंसर आते जाएगा। कैसे आ रहा है वो आप समझ पा रहे हो ना? ऐसे ही 6/7, ऐसे ही 6/7 तक ही है ना, 6/7 तक ही है, तो कर ही लेते हैं ना, छोड़ेंगे क्यों? 6/7 देख लेते हैं। 6 इंटू 1/7, तो 6 इंटू 0.142857 इसके ऊपर है, तो 14 छक 14 पच्चीस 70, 14 छक 84, 84 तो नहीं है, कितना है? 85 है, तो 0.85, उसके बाद 7 बचा 142। आई बात समझ में? मतलब 84 85 है, इसके बाद क्या हुआ? 7 आया, 7 के बाद 142, यहाँ पे क्या है? 70 आया, तो 7, फिर यहाँ से 14285, यहाँ पे क्या आया? 56 56 ने 57, 57 के बाद 1428, ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा। बात समझ में आई? हाँ। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? तो यहाँ पे आप देखिए ना, बिना एक्चुअल डिवीजन का, बिना लॉन्ग एक्चुअल डिवीजन का हमने कैसे निकाल दिया? बस यही करना था और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q। जो नीचे दिया गया है ना, इसे p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, या यूं कह ले कि रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे तो रेशनल नंबर का पूरा डिफिनेशन ही लिख दिया कि
इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इज इक्वल टू 0। इतना लिखने का मतलब क्या है, बस कह देना है कि जो नीचे दिए गए नंबर है इसको रेशनल नंबर में आप एक्सप्रेस करो। कैसे करोगे, बिल्कुल आसान। अभी तक जितने भी यूट्यूब पे वीडियो हैं बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग, आप कंफ्यूज होके रह जाओगे। बात समझ में आई? आपको बस एक छोटा सा चीज याद रखना है और कुछ नहीं। एक छोटा सा चीज आपको क्या ध्यान में रखना है कि कितना डिजिट के ऊपर बार है। बस एक डिजिट के ऊपर बार है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट के ऊपर है 100 से करेंगे, 3 के ऊपर है 1000 से करेंगे, 4 के ऊपर है 10,000 से करेंगे। बस मल्टीप्लाई कहां करेंगे वो अभी बताएंगे, ठीक है। ये क्या है, 0.6 के ऊपर बार, 0.6 के ऊपर क्या है, बार है। मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.6, इसको हम लोग क्या मान लिए, 0.6 के ऊपर बार है, तो हम लिख सकते हैं ना 6 6 6 6, जहां तक लिखना चाहे वहां तक लिख सकते हैं। बार है, रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है ये। बात समझ में आई? जो पहला क्वेश्चन में हमने बता रहा था वही ये हो गया। 6 है, 1 के ऊपर बार है, मतलब ये कितना से मल्टीप्लाई, 10 से। अब बात समझ में आई? 10 से मल्टीप्लाई कहां पे करना है, 100 से कहां पे करना है, बस इस स्टेप के बाद मल्टीप्लाई बाई 10 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, 10 इंटू एक्स 10x। अब एक तरफ मल्टीप्लाई करें, दोनों तरफ करेंगे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, देन 10 इंटू 0.6666 डॉट डॉट डॉट। अब एक बात बताइए आप, ये 10 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने जाएंगे क्या, नहीं भाई। कैसे करेंगे, 10 से करना है, एक जीरो है, डेसिमल को एक प्लेस शिफ्ट कर देंगे, यहां है तो यहां कर देंगे, क्या हो जाएगा 6.6666, ऐसे चलता चला जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10x माइनस एक्स कितना हो जाएगा भाई, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू, और इसको भी तो मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको भी तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.6666। हाँ, तो 10x माइनस एक्स कितना, यहाँ पे कर देते हैं 9x, और ये इसमें से इसको करेंगे तो आप देख लो यहाँ पे 6.6666 डॉट 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 0.6666 डॉट डॉट डॉट, ये कैंसिल, 0 0 0 0 6, कितना आ गया, 6 आ गया। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/9, इस पे छोड़ दो, या 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2/3 आपका आंसर हो गया। क्या ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, हाँ जी सर जी है। क्या ये इंटीजर है, हाँ जी सर जी है। क्या b हमारा 0 है, नहीं है। यानी तीनों कंडीशन रेशनल नंबर का फॉलो किया ना, तो क्या ये हमारा रेशनल नंबर हो गया ना। नंबर तो सेम था, 0.6 के ऊपर बार था, इसको हमने रेशनल नंबर में एक्सप्रेस कर दिया। ये ऐसे ही आपको करना है, बिल्कुल आसान तरीका से। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है, थोड़ा सा पीछे जाना, फिर से देखना, दूसरी बार में तो गारंटीड है कि समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है, ठीक है। सेम वे में यहां देखेंगे, सेम वे में हम लोग यहां पे देखेंगे। 7 के ऊपर सिर्फ बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है, कितना से मल्टीप्लाई, 10 से। कहां पे, कहां पे भाई, अभी बताते हैं ना, अभी बताते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.47 के ऊपर बार है, यानी 7 बार बार रिपीट होगा, होगा ना। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, एक के ऊपर बार है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, वी गेट, क्या मिला, क्या मिला आप बताना मुझे। अगर 10 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x, अगर 10 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी हमने बताया 10 से कर रहे हैं तो 1 डिजिट क्या हो जाएगा, ये डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो 4.7777। ऐसे करते चले जाएंगे जहां तक जाने का मन है। इक्वेशन 2 हो गया। एक स्टेप हमने स्किप किया है, वो वाला 10 इंटू एक्स और 10 इंटू 0.47, वो आप समझ लेना, हमको समझाना ही मेन मकसद है, और आप समझ गए होंगे मुझे पता है। तो इससे अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट किसको, इक्वेशन 1
फ्रॉम इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x माइनस एक्स कितना 9x 4.777 आप यहाँ करके देख लो 4.777 डॉट 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 0.4777 डॉट डॉट डॉट। हाँ यही ना माइनस करेंगे तो ये 0 हो गया, ये 0 0 0 7 में 4 3 4.3 हो गया तो 4.3 इतना। तो x का वैल्यू क्या हो गया 4.3/9। अब पॉइंट हटाएंगे तो ये 90 हो गया। क्या ये रेशनल नंबर हो गया? x इज इक्वल टू 43। x का वैल्यू क्या था हमारा ये था, अब इसके जगह 43/90 हो गया। क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ जी सर जी है। मतलब कि इसको भी हमने एक्सप्रेस कर दिया, इसे भी हमने एक्सप्रेस कर दिया। उम्मीद है आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप फिर से कमेंट सेक्शन में पूछना, हम फिर से आपको बताने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन जब तक दिमाग में घुसेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपका रिजल्ट बेहतर करना ही हमारा, आपका मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग बेटर करना ही हमारा एकमात्र मोटिव है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.99999 डॉट 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 इन द फॉर्म ऑफ p/q। इसे हमें p/q के फॉर्म में करना है। तो जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही अभी करेंगे, लेकिन इसमें कुछ नया है। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज हुए? अब जब निकालेंगे तब तो बोलेंगे भाई कि सरप्राइज हुए। इस जो आंसर आएगा उसको आपको अपने टीचर अपने क्लासमेट से डिस्कस करना है कि क्यों ऐसा हुआ। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ये क्या है 0.999 मानेंगे जैसे उधर की लेट x इज इक्वल टू 0.9999 डॉट डॉट डॉट। 0.9999 कहने का मतलब क्या हुआ कि 0.9 के ऊपर बार, यही ना, तभी ना 99 रिपीट कर रहा है। हाँ जी सर जी, इक्वेशन 1 हुआ। अब 9 के ऊपर बार है, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? बिल्कुल सही जवाब, कितना से? 10 से। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि एक डिजिट के ऊपर बार है। ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 वी गेट कितना 10 इंटू एक्स एंड 10 इंटू 0.9999 डॉट डॉट डॉट। तो 10 इंटू एक्स 10x और 10 से मल्टीप्लाई करें तो एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा ये पॉइंट, तो क्या हो जाएगा 9.9999 डॉट डॉट डॉट। इक्वेशन 2 हो गया। अब नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 9.9999 डॉट 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 माइनस 0.9999 डॉट डॉट डॉट। तो 10x माइनस एक्स कितना 9x और 9.99 अगर करेंगे तो 9.9999 एंड 0.9999 कितना हो जाएगा डॉट डॉट डॉट, यहाँ भी डॉट 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 0.00009, यही ना। तो यहाँ पे आप 9 दे देना। तो x का वैल्यू क्या आ गया 9/9। अब 9/9 आ गया तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 1 जा 9, x का वैल्यू 1 हो गया। क्या आप सरप्राइज हुए इससे? हाँ जी सर जी, सरप्राइज तो हुए हैं। कैसे? ये हमारा 0.99 था यानी अप्रॉक्स वैल्यू था, ये हमारा क्या है एग्जैक्ट वैल्यू है। तो यही तो बात है, इसे हम इस वे में लिख सकते हैं, लेकिन ये कोई ब्रह्मांड का सत्य नहीं है कि इसको यही लिखेंगे, पर लिख सकते हैं। ये हमारा अप्रॉक्स वैल्यू है, ये हमारा कैलकुलेटिव वैल्यू है। अगर हमें कहीं कैलकुलेशन करना हो तो हम इससे कैलकुलेट करेंगे, इतना को नहीं लेंगे क्योंकि इसका अप्रॉक्स हमारा यही आता है। ठीक है, तो इसमें और कुछ खास था नहीं बताने के लिए, और यही है आर यू सरप्राइज्ड? हाँ जी, ये 0.99 था, यहाँ 1 आ रहा, तो सरप्राइज तो हुए ही ना, सरप्राइज तो हुए। उसके बाद क्या बोला विथ योर टीचर, आप अपने टीचर से क्लासमेट से डिस्कस कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ, मतलब ये क्या सेंस बना रहा। तो वही जो मैंने आपको बताया कि ये हमारा अप्रॉक्स वैल्यू है और ये हमारा क्या है एग्जैक्ट वैल्यू है, नहीं कैलकुलेटिव वैल्यू है। ये हमारा कैलकुलेटिव वैल्यू है और ये हमारा अप्रॉक्स वैल्यू है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो बाकी का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक है, आई थिंक एक्सरसाइज 1.3 में। तो आप देखना अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 से क्लास 9 तक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व करेंगे
और एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ में सॉल्व करें। कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन के थ्रू आपको कंसेप्ट भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। तब तक आप अभी पिछले लेक्चर्स नहीं देखें तो आप देखना, आप उन्हें सपोर्ट करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ ताकि उनका भी कुछ अच्छा हो सके। और तब तक के लिए आप पढ़ाई करो, अपनों का ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना। धन्यवाद। जय हिंद।